मूवी रोस्ट के आज के एपिसोड में जैसे ही पिक्चर शुरू होती है हम लोगों को डराया जाता है इन ऑकवर्ड शॉट्स और डरावने कैमरा एंगल से। सीरियसली, डच एंगल दर्शकों को डराने के लिए होता है, जो ज़्यादातर हॉरर पिक्चर में यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी चलता है। और ये ओवर द शोल्डर शॉट तो देखो, ऐसा लगता है कि कैमरामैन भंगा के आया था। फिर हम देखते हैं इन दो छोकरों को, राज और हीरो। हाँ, जय और वीरू वही। एक जुबा केसरी और दूसरा अपरिचित। कौन जानता है इसको? एक कुली इनका सामान उठा के बाहर तक ले जाता है और जबरदस्ती का पैसा मांगता है, तो ये लोग उसको बोलते हैं निकल लौड़े और उसको झापड़ चिपका देते। और फिर कुली मन में सोचता है मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। फिर ये दोनों अपने दोस्त को मिलने जाते हैं, जिसकी आवाज़ किसी वजह से पतली होती है, जो इन लोगों को अपने बॉस के पास लेके जाता है। और उसका बॉस इन्हें ढेर सारा पैसा एडवांस में देता है और उनको अपना खास आदमी बना लेता है। मतलब सच में इन दोनों को यहाँ आए हुए 2 मिनट भी नहीं हुए और इनका सिलेक्शन भी हो गया, वो भी तगड़ी पगार के साथ। सही है, यहाँ इंटरव्यू वगैरह का कोई चक्कर नहीं होता क्या? चपरासी को भी इंटरव्यू के बगैर नहीं रखते कोई। और फिर दोनों मुंबई में नाचने गाने और घूमने लग जाते हैं। ये लोग यहाँ पर ऐसे घूमते हैं जैसे यहाँ बचपन से घूमते आए हैं। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, इन्होंने ही बोला था कि ये मुंबई में पहली बार आए। फिर अचानक पुलिस इनको पकड़ लेती है बिना किसी वजह के। मतलब उसका रीज़न तो पहले पुलिस बताती ही नहीं है। फिर हमारा ठाकुर इन दोनों से बोलता है तुम्हारे बॉस को पकड़ने में पुलिस की मदद करो, नहीं तो औजार काट दूंगा मैं दोनों के। और वो दोनों तैयार भी हो जाते। सीरियसली, ईमानदारी का ज़माना ही नहीं। फिर सब लोग पहुंच जाते हैं बॉस के अड्डे पर, वो भी ऐसे बेस में जिसमें इनको कुत्ता तक पहचान लेगा। फिर 2-4 डायलॉग छापने के बाद शुरू होती है फाइट, जिसमें कौन कहाँ भाग रहा है, किसे कौन मार रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आता। और ऊपर से ये कैमरा एंगल, हाँ, ऐसा लगता है रोलर कोस्टर पे बैठ के फिल्म देख रहे हैं। फिर थोड़ी मारामारी के बाद और ठाकुर को बचा लेने के बाद वहाँ आ जाती है पुलिस। लेकिन ठाकुर तो सरप्राइज देने के मूड में होता है, क्योंकि बाकी लोगों के साथ वो इन दोनों को भी अरेस्ट कर लेता है, क्योंकि वो बॉस के लिए काम कर रहे थे ना। फिर दोनों 1 साल के बाद जेल से छुटते हैं और बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते ही ठाकुर के आदमी इन दोनों को गन पॉइंट पे ठाकुर के पास ले जाते। इस पूरे सीन में एक ही सिरदर्द है और वो है ये बैकग्राउंड म्यूजिक। मतलब ये नहीं भी देते तो चलता था, जबरदस्ती घुसेने की जरूरत नहीं थी। फिर ठाकुर उन दोनों को बब्बन की सुपारी देता है। हाँ, वही गब्बर। हाँ, और दोनों मान भी जाते हैं। पहली बात, पूरी दुनिया में ठाकुर को ये दोनों ही मिले थे क्या अपना काम करवाने के लिए? और कोई नहीं था क्या? और ठाकुर ने सोच भी कैसे लिया कि ये दोनों उस पर विश्वास करेंगे? क्योंकि पिछली बार ठाकुर ने उनको लटकाया था। जिस आदमी का पूरी पुलिस फौज को उखाड़ नहीं पाई, खुद ठाकुर को उखाड़ नहीं पाया, उसका ये दोनों क्या कर लेंगे, कुछ समझ में नहीं आया। फिर दोनों पहुंच जाते हैं इस बिना छप्पर वाली रिक्शा के पास, जहां मिलती है उनको चुटकी, मतलब घुंघरू। सीरियसली, किसी लड़के का नाम भी घुंघरू हो तो उसके दोस्त उसकी ज़िंदगी नरक बना देते हैं। या तो लड़की का नाम रख दिया, वाह बेटा। फिर कुछ देर का फालतू का बोल बच्चन देने के बाद वो उन दोनों को ठाकुर के घर लेके जाती है। और ये जुबा केसरी कुछ ज़्यादा ही चिट्टीपना करता है उसके साथ, इतना कि उसका डिस्काउंट भी ठुकरा देता है, चिट्टी साला। फिर ठाकुर इन दोनों को एडवांस देकर काम समझा देता है और दोनों उसके पैसे लेकर वहाँ से भागने का सोचते हैं कि तभी ठाकुर की ब्लैक विडो उनकी बातें सुन लेती है और उन्हें बोल बचन देती है। गलती की, निजी लड़ाई, चले जाओ यहाँ से, पैसा भी लेके जाओ। फिर जय में, मतलब हमारे अपरिचित में परिवर्तन आ जाता है और वो ब्लैक विडो को बोलता है, ओए हम तुम्हारा काम कर देगा, टेंशन नहीं लेने का। साला ये जुबा केसरी का दोस्त भी चिट्टी निकला बे। फिर ये जुबा केसरी चुटकी के सामने फालतू का शूटिंग करके शो ऑफ करता है और ये बंदूक देख के इम्प्रेस भी हो जाती है। वाह बेटा, मेरे सामने कोई ज़बरदस्ती का शूट आउट करेगा तो मेरी तो फटके हाथ में आ जाएगी। और इसको देखो। फिर ये चुटकी को बंदूक चलाना सिखाता है और वापस से उसका चिट्टीपना शुरू। सच में
कोई भी इंसान इतना भी हवस का पुजारी कैसे हो सकता है कि खुलेआम चिट्टी पन्ने पे उतर आए, और ऐसी सिचुएशन में भी इनका नाच गाना शुरू हो जाता है। मतलब देखो इसके चेहरे पर, लगता है उस दिन की दिहाड़ी नहीं मिली थी इसको। फिर हमें ज़बरदस्ती का इंट्रोड्यूस किया जाता है कालिया से, जिसका नाम किसी वजह से धनिया रखा गया है। लेकिन इसका नाम कालिया ही रखते तो अच्छा होता। मतलब देखो इसको, इसे तो इसका नाम पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, शक्ल पे लिखा हुआ है। फिर कालिया की उंगली तोड़ने के बाद वो वापस बब्बन के पास जाता है, जहाँ हमें मिलता है धोखा, क्योंकि वहाँ पर बब्बन की जगह बच्चन बैठा होता है। बब्बन बच्चन, बच्चन बब्बन, समझ रहे हो? ओके। फिर ये बब्बन इन तीनों के साथ ज़बरदस्ती का रशियन रूलेट खेलता है। सीरियसली, ये सीन इतना ज़्यादा लंबा है कि ये तीनों गोली मारने से पहले बोरियत से ही मर जाएंगे। फिर बब्बन के आदमी बदला लेने की सोचते हैं, लेकिन बब्बन उनको रोक देता है और बोलता है, अरे बेटवा मुहूर्त सही नहीं है रे। फिर थोड़ा सोचने के बाद बोलता है, अरे दिवाली कब है रे। और फिर दिवाली का मुहूर्त फाइनल किया जाता है। फिर दिवाली में फाइटिंग शुरू होती है और वापस वही, कौन किसको मार रहा है कुछ समझ में नहीं आता। फिर ये बब्बन जुबा केसरी को पकड़ लेता है और बोलता है, ओए बुड़बक, दूसरा वाला किधर है रे। और फिर से अपरिचित हाजिर। फिर जुबा केसरी उसके पैर पकड़ने लगता है और फिर अटैक। फिर से वही रोलर कोस्टर वाली मारामारी शुरू। फिर ठाकुर अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है और फिर लंबे फ्लैशबैक के बाद बोलता है, ऐसे कटा थारी मेरा उंगली रे। इतनी टेंशन में भी जुबा केसरी चिट्टीगिरी में लगा हुआ है। वैसे तो ये भेस बदल कर लड़की पटाने की कोशिश करता है, लेकिन प्लान फेल्ड। लड़की उसको पहचान लेती है और बोलती है, पहली फुर्सत में निकल। लेकिन थोड़ी सी मेहनत के बाद लड़की सेट। साला ये भी चिट्टी निकली बे। फिर होता है एक ज़बरदस्ती का आइटम सॉन्ग। इसके बाद फिर से रोलर कोस्टर वाली मारामारी शुरू। कैमरामैन सचमुच गांजा फूंक कर ही बैठा था। लेकिन अपरिचित को लग जाती है गोली, अपरिचित की खड़ी हो जाती है खाट और ब्लैक विडो की लग जाती है वार्ड। यहाँ भी चिट्टीगिरी शुरू है। सही है बेटा। फिर ये अपरिचित जुबा केसरी का रिश्ता लेके जाता है और वहाँ पर हक देता है। तो फिर जुबा केसरी का नाटक शुरू। फिर थोड़ी मगजमारी के बाद चुटकी की माँ भी सेट। सीरियसली यार, इतना घिसा पिटा पैतरा आज भी काम करता है। फिर पिक्चर की लेंथ बढ़ाने के लिए फालतू का मर्डर। मतलब पहले से ही पिक्चर लंबी चल रही है, ऊपर से ये ड्रामा। खैर छोड़ो। फिर गांव वाले अपरिचित और जुबा केसरी के खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन एक कांड फाड़ू स्पीच के बाद सब कुछ सेट हो जाता है। सब कुछ आसानी से हो जाता है इनके गांव में। फिर बब्बन के राइट हैंड को धोखे से बुलाकर उसका भी गेम बजा दिया जाता है और उसके मौत का मातम कुछ इस तरह से मनाया जाता है। फिर चुटकी को बब्बन के आदमी पकड़ कर ले जाते हैं और जुबा केसरी उनके पीछे भागता है, लेकिन फायदा कुछ नहीं होता, वो भी पकड़ा जाता है। लेकिन ऐन वक्त पे अपरिचित एंट्री मारता है और फिर वही रोलर कोस्टर फाइटिंग। लेकिन अपरिचित पकड़ा जाता है और बब्बन उसको मार देता है। फिर जुबा केसरी के शरीर में शक्तिमान आ जाता है और वो सबको धो डालता है। फिर ठाकुर एंट्री मारता है और कुछ तो भी बोल वचन देता है। फिर बब्बन भागने लगता है और अचानक मारा जाता है। क्यों, कैसे, पता नहीं। इसे पढ़ी। इस पिक्चर का नाम होना चाहिए था जय वीरू की यारी और रोलर कोस्टर की सवारी। बोलो जुबा केसरी। हे गाइस, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोक देना और चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब ठोक देना। तब तक के लिए गुड बाय।